नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूं। मैं बच्चों का चेस्ट, एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूं चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक, न्यू दिल्ली में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेंट टीबी के बारे में। लेटेंट टीबी क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स या लक्षण होते हैं, एक्सरेज में क्या चेंजेस आते हैं, इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्यूबरकुलोसिस या जिसको कॉमनली टीबी के नाम से जाना जाता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम के बैक्टीरिया से होता है। यदि किसी को टीबी की बीमारी है चेस्ट में, तो जब वो पेशेंट को खांसी आती है या वो छींकता है तो ये बैक्टीरिया हवा में आ जाता है और आसपास के लोग उस बैक्टीरिया को इनहेल कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग के साथ। जब ऐसा होता है तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन कि अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में डोरमेंट रहता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। इस सिचुएशन में कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई तकलीफ नहीं होती। इस सिचुएशन को लेटेंट टीबी कहते हैं। यदि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है और ऐसे में टीबी की बीमारी या एक्टिव टीबी होती है। इस सिचुएशन में फीवर हो सकता है, इस सिचुएशन में खांसी हो सकती है, इस सिचुएशन में बलगम आ सकता है, बलगम में खून आ सकता है, वेट लॉस हो सकता है, गले में, पेट में गांठें आ सकती हैं। पेरेंट्स की कई सवाल होते हैं लेटेंट टीबी को लेकर, जैसे कि अगर बच्चे को या किसी एडल्ट को लेटेंट टीबी है तो उनको क्या सिम्टम्स होंगे और उनके एक्सरे में क्या चेंजेस होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर किसी को लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है तो उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे। ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में होता है और एक्सरेज बिल्कुल नॉर्मल होंगे। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 60-70% पॉपुलेशन को लेटेंट टीबी होगा, क्योंकि टीबी इंडिया में बहुत ही कॉमन है और कहीं ना कहीं हम में से सब लोग इस टीबी के बैक्टीरिया को इनहेल करते रहते हैं। लेकिन ये जो 60-70% लोग हैं, ये बिल्कुल हेल्दी हैं, ये नॉर्मल है, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन ये है कि क्या ये लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस एक्टिव टीबी डिजीज में परिवर्तित हो सकता है? जी हां, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी क्या सिचुएशंस हैं? यदि कोई बहुत ही छोटा बच्चा है, 1 साल से कम, उसमें ये चांसेस बहुत ही हाई है। तो अगर किसी छोटे बच्चे को लेटेंट टीबी एक्वायर होता है तो 50% चांस है कि उसको टीबी की बीमारी हो सकती है। जो बच्चे 1 और 5 साल के बीच में होते हैं, उनमें ये चांस अप्रोक्सीमेटली 25%, 25% तक होता है। 5 साल से बड़े बच्चों में, एडोलेसेंट्स में, टीनेजर्स में और एडल्ट्स में अप्रोक्सीमेटली 10% चांस होता है कि वो लेटेंट टीबी से एक्टिव डिजीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि कोई दवाई के कारण, जैसे किसी बीमारी के कारण, फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है, तो भी ये चांसेस काफी होते हैं कि वो लेटेंट से एक्टिव डिजीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। हम लेटेंट टीबी को कैसे डायग्नोज करते हैं? लेटेंट टीबी के डायग्नोसिस के लिए 2 टेस्ट अवेलेबल हैं। एक स्किन टेस्ट होता है जिसको मांटू टेस्ट भी कहा जाता है। दूसरा ब्लड टेस्ट होता है जिसको क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड कहा जाता है। यदि किसी को लेटेंट टीबी पाई जाती है तो क्या हम सब लोगों को ट्रीट करते हैं? एज ऑफ नाउ इंडिया में हम सब लोगों को ट्रीट नहीं करते। इसका रीजन यह है कि इंडिया में टीबी बहुत ही एंडेमिक है, बहुत कॉमन है और री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई है। तो फर्ज करें कि अगर हमने किसी को लेटेंट टीबी के लिए दवा दे दी, हमने 6 मंथ्स का कोर्स पूरा कर भी लिया, ये बहुत हाई चांसेस हैं कि अगले साल, 2 साल, 3 साल में वो इन्फेक्शन वापस आ जाएगा। इसीलिए सब लोगों को ट्रीट
नहीं किया जाता। क्या कोई ऐसे सिचुएशंस हैं जब हम लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्रीटमेंट देते हैं? जी हाँ, ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं। जैसा मैंने कहा, अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, स्पेशली लेस देन 1 ईयर या बिटवीन 1 and 5 years, तो हम जरूर देते हैं। यदि किसी के घर में किसी को चेस्ट की टीबी है, बलगम में टीबी है, तो हाउस होल्ड, घर के जो लोग हैं, जो उनको हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स भी कहते हैं, उनको ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है। या किसी को किसी कारण से इम्यूनिटी कम हो रही है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है, किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या और कोई बीमारी है जिसके कारण से इम्यूनिटी कम है, तो ऐसे में लेटेंट टीबी की दवा दी जाती है। लेटेंट टीबी को हम कैसे ट्रीट करते हैं? लेटेंट टीबी को ट्रीट करने के लिए आइसोनियाजिड नाम की मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट 6 मंथ्स के लिए होता है। तो यदि आपके घर में किसी को ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, लक्षण है, या लेटेंट टीबी डायग्नोज हुई है, तो अपने बच्चों के पल्मोनोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ankitparak.com पे लॉग इन कर सकते हैं।